जय गुरुदेव। एक आदमी सागर के किनारे टहल रहा था। एकाएक उसकी नज़र चांदी की एक छड़ी पर पड़ी जो बहती बहती किनारे आ लगी थी। वह खुश हुआ और झटपट छड़ी उठा ली। अब वह छड़ी लेकर टहलने लगा। धूप चढ़ी तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा अगर छड़ी को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वह छड़ी हाथ में ही पकड़कर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से छड़ी को बहाकर ले गई। वह अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर आ बैठा। उधर से एक संत आ रहे थे। उसे उदास देखकर पूछा, इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरी चांदी की छड़ी सागर में बह गई। संत ने हैरानी जताई। छड़ी लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता, किनारे रख कर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी की छड़ी लेकर नहाने क्यों आए थे? स्वामी जी ने पूछा। लेकर नहीं आया था, वह तो यहीं पड़ी थी। उसने बताया। सुनकर स्वामी जी हंसने लगे और बोले, जब वह तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसी? मित्रों, कभी कुछ खुशियाँ अनायास मिल जाती है और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती है। जो खुशियाँ अनायास मिलती हैं परमात्मा की ओर से मिलती हैं। उन्हें सराहने का हमारे पास समय नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर वगैरह, और भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही छोड़कर उसे अगले सफ़र में निकल जाना है। कैसे मान लूं कि तू पल पल में शामिल नहीं? कैसे मान लूं कि तू हर चीज़ में हाजिर नहीं? कैसे मान लूं कि तुझे मेरी परवाह नहीं? कैसे मान लूं कि तू दूर है पास नहीं? देर मैंने ही लगाई पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। जय गुरुदेव।